अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामईन किराम, नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने प्रोग्राम चमकते सितारे को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हमारी कल वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू चल रही थी सैयदना हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर। वो इस्लाम के अज़ीम सिपा सालार, वो जर्री, वो जलीलुल क़द्र सहाबी, जिनकी ज़िंदगी के शुरू के अय्याम पे कल गुफ्तगू हो रही थी। हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर ग़ज़वे के अंदर, हर मौके के अंदर, हर अज़ीम काम के अंदर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ग़ज़वा बदर में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरावल दस्ते के तौर पर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हुए। यह ग़ज़वा जब कुफ़ार के 3 नामवर बहादुर उतबा, शैबा और वलीद निकले, जब वो मैदान में निकले और उन्होंने मुकाबले के लिए ललकारा, तो इधर से प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक औफ, मुअव्वज़ और तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा निकले। जब वो काफिरों का सामना हुआ तो वो कहने लगे कि तुम कौन हो? कहा हम अंसार से हैं। कहा नहीं, हमारे चचेरे भाइयों को हमारे मुकाबले में निकालो, उनको निकालो, वो हमारे साथ मुकाबला करें। तो वो लौट आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक फिर उबैदा बिन हारिस, हज़रत हमज़ा और अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में निकलते हैं और जाकर उनके मुकाबला करते हैं। तो कहा इनका निकलना ऐसा था, ऐसे निकले थे शेर कि उन पर ऐसे झपके के 2 तो पहले वार में ही ज़बा हो गए। वो हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वार ऐसा था, ऐसी दलेरी के साथ उन्होंने वार किया था कि पहले वार के में ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वलीद बिन उतबा को ढेर कर दिया था। वो जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मार्के के अंदर एक ज़ीरा, एक ऊंट और एक तलवार दी गई थी, जो माल गनीमत में आपको मिली थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें और उनके ग़ज़वात की बातें और उनकी ज़िंदगी के अय्याम एक ऐसे अनमोल हैं, ऐसी तारीख़ है उसमें कि आज उन्हीं के अंदाज़ को अपनाते हुए पूरी की पूरी फ़ौज तैयार की जा सकती है, पूरे के पूरे मार्के तश्कील दिए जा सकते हैं। वो इस्लाम के एक फ़ातिह लीडर थे, एक अज़ीम जर्नैल थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े महबूब थे। प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे लाडली बेटी फ़ातिमा निकाह में दी थी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत लाडली थी। वो सैयदना फ़ातिमा ज़हरा
जिन के बहुत रिश्ते आए, बड़े बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े सहाबा इकराम ने कोशिश की, लेकिन प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये रिश्ता दिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह बड़ी सादगी से हुआ और वलीमे का बड़ा एहतमाम किया गया, जिसके अंदर जौ की रोटी, गोश्त, खजूर और पनीर का एहतमाम किया गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शादी के तोहफे के अंदर हारिस बिन नुअमान ने अपना घर दिया। उन्होंने एक घर आपको तोहफे में दिया, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शादी के बाद वही मस्कन रहा, वही मस्कन बना जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ ज़िंदगी गुजारते रहे। एक दफ़ा की बात है कि सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किसी बात पे कुछ बात बढ़ गई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में जाके लेट गए। थोड़ी सी चटाई का टुकड़ा था कुछ उस पे और कुछ ज़मीन पे लेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सैयदा फ़ातिमा से पूछा कि क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अली किधर हैं। कहा अली तो मस्जिद में चले गए, थोड़ी सी बात हुई इस वजह से मस्जिद में जाके लेट गए। तो कहा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के पास आके जब लेटे हुए थे उठाया, कहा अबू तुराब, ए मट्टी के बंदे, और जिस्म से मट्टी को साफ़ करते हुए कहने लगे। और ये लक़ब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कदर पसंद आया कि आखिर तक वो कहते कि मुझे अबू तुराब कह के बुलाया करो। उनका यही लक़ब ज़्यादा मशहूर हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके जिस्म से मिट्टी को साफ़ करते हुए उन्हें उठाया तो वो उन्हें लक़ब बड़ा पसंद आया। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ग़ज़वा उहद में जब तीर अंदाज़ों की गलती की वजह से शिकस्त हो गई और कुफ़ार के अंदर अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए हैं या कत्ल हो गए हैं, कुफ़ार ने ये अफवाह फैला दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत के अंदर थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे जिन्होंने उन्हें एक ऐसी जगह पे जाके पहुंचाया जहां उनको एक महफूज पनाहगाह महसूस हुई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ढाल के अंदर पानी भर के लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ़ करने लगे। आप पर पानी बहाया गया, खून साफ़ करने लगे। तो एक सहाबी रसूल हज़रत सहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस लम्हे को देख रहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ढाल में पानी भर के लाए थे, आप पे पानी बहा रहे थे, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथ से ज़ख्मों को साफ़ कर रही थी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि एक ज़ख्म है जिसका खून बंद नहीं हो रहा, मज़ीद बह रहा है, तो चटाई का एक टुकड़ा जलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़ख्म पर लगा दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। तो सामईन किराम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए सबक अमोज़, हमारे लिए नसीहत अमोज़ है। तो हमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए। हर सहाबी प्यारे हबीब को एक दूसरे से बढ़कर महबूब था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मेरे सहाबा को गालियाँ मत दो, ये तो आसमान के सितारों की मानित हैं। सहाबा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया, एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले,
ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو سامعین اکرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔